पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है घर पे शादी का माहौल है। 1-1.5 महीने से तैयारी चल रही है। तो ये, और हम लोग भी काफी समय से राखी का इंतजार रहता है। सारी बहनें, पूरा परिवार एक साथ होता है। अरे प्रभु, आज राखी मना इसका देखिए, हमारा भांजा नहीं चाहता कि हम शादी करें। बोलता मामा हमारे साथ रहने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं चिराग पासवान के आवास पे, जहां पे चिराग पासवान अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ जो है राखी सेलिब्रेट कर रहे। तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो फिलहाल अपने पूरे परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो मनाने जा रहे हैं। राखी बंधवा रहे हैं, रक्षाबंधन का त्योहार है और उनके आवास पे हम मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से अभिवादन जो है वो कर रही हैं। वो उनकी बड़ी बहन है, वो राखी बांध रही हैं। देखिए किस तरीके से आशीर्वाद ले रहे हैं। चिराग पासवान मिठाई जो है वो खिला करके उज्जवल भविष्य की कामना कर रही हैं। उसी के साथ साथ तस्वीरें देखिए किस तरीके से चिराग पासवान का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और हम तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से रक्षाबंधन का ये जो कार्यक्रम है वो चिराग पासवान उसी बीच जो है वो यहाँ पे कर रही हैं। अब देखिए चिराग की माता जी भी मौजूद है यहाँ पे। देखिए किस तरीके से, और रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे इनके आवास पे ही आयोजित किया गया है। और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान, उनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है यहाँ पे। और सभी को जो है मिठाई खिला करके रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो माइक से दूर रखकर बोलिए, मेरे में घुस जाएगा आपका बात। चिराग जी उपहार नहीं दिख रहा बहनों के लिए। नहीं, हमारी बहनों ने भी सुनिश्चित कर लिया कि उपहार मिल जाएगा। क्या देंगे चिराग जी? क्या देने वाले हैं सर? मैं ईमानदारी से बोलो, मैं तो क्या ही दूंगा। जो दिया है वो मेरी बहनों ने मुझे दिया है। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके भांजे हम लोग सब यही बात कर रहे थे, सब आके बोल रहा था कि हम मम्मी, मतलब हमारी बहनें और इनकी माताएं, कि पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है घर पे शादी का माहौल है। 1-1.5 महीने से तैयारी चल रही है। तो ये, और हम लोग भी काफी समय से राखी का इंतजार रहता है। सारी बहनें, पूरा परिवार एक साथ होता है। अरे प्रभु, आज राखी मना इसका देखिए, हमारा भांजा नहीं चाहता कि हम शादी करें। बोलता मामा हमारे साथ रहने चाहिए। मामी नहीं चाहिए। बहनों को कितना इंतजार है, बहनों को कितना इंतजार है भाभी लाने के लिए? मैं बहनों से पूछ रहा हूँ कितना इंतजार है। चिराग जल्दी से जल्दी एक शब्द तो बोल नहीं सकते कब कर रहे हैं, कब इंतजार खत्म होगा? हम कुछ नहीं बोल सकते। जो शब्द हम बोलेंगे वो पकड़ लिया जाएगा, परिवार में भी और यहाँ पे भी, और उस दिन पूछा जाएगा हमसे। तो हम कोई शब्द इसमें नहीं। आज भाई बहनों का त्योहार है। हमारे जीजा जी लोग भी हैं यहाँ पे भाई बहनों के त्योहार में। पर हाँ, मैं तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूँ। तमाम बहनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वादा, ये सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करे नहीं, इस बात का मैंने अनुभव किया, इसलिए बोल रहा हूँ। ये रक्षा सूत्र जो हर साल मेरी बहनें मेरे हाथ पे बांधती हैं, यही कारण रहा जिसने मुझे ताकत दी, लड़ने की ताकत दी, पुनः अपने पांव पे खड़े होने की ताकत दी। तो मुझे इस बात का एहसास है कि भाई से ज्यादा बहनें भाइयों की रक्षा करती हैं। उनका प्यार, उनका संरक्षण भाइयों को ताकत देता है। इन बहनों के अलावा करोड़ों बहनें आपके इंतजार में है रक्षा की बिहार में? जी, करोड़ों बहनें बिहार से बिल्कुल। और मैं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता रहती है आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार में अपराध है। हमारे, खैर आज त्योहार का दिन है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा
जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपसे और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बट कम से कम मेरी बहनों को सुरक्षा का भाव दें। आए दिन जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, सामाजिक कुरीतियां हो, उनसे कम से कम मेरी बहनों को सुरक्षा मिले, यह अपेक्षा हम लोग जरूर करते हैं। और इसी वादे के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ कि ऊपर वाला, मेरे पिताजी अपने आशीर्वाद से मुझे इतनी शक्ति दें कि कम से कम बिहार की बहन बेटियों की मैं रक्षा करूं। सीएम नीतीश कुमार आज महाराष्ट्र के लिए निकल रहे हैं, बैठक होनी है, तीसरी बैठक, क्या निर्णय निकल कर आएगा? भाई निर्णय तो बैठक के बाद ही पता चलेगा क्या निकल कर आएगा, पर वो निर्णय मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी इस उम्मीद में लंबे समय से थे कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, बट जब वो ये कहते हैं कि भाई मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो मानिए कि वो उस पद के लिए सबसे ज्यादा जिद पर है, उनकी ना में ही उनकी हाँ होती है। ऐसे में शाम तक बैठक के बाद जो भी निर्णय आएगा, क्या वो मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार होगा या बेंगलुरु की तरह इस बैठक से भी वो नाराज होकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट चिंता इस बात की है कि गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, पर ना इनकी नीति अभी तक तय हुई है, नेता तय होगा नहीं होगा, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना और सबके दावेदारी वहां पे पेश हुई है। आज सुबह से तमाम दलों के प्रवक्ताओं ने अपने अपने नेता की, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, उद्धव जी की तरफ से आया है, ममता जी की तरफ से आया है, शरद पवार जी की तरफ से आया है, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, और मुख्यमंत्री जी जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, उनको तो भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके दल के नेता लगे हुए ही हैं। तो ऐसे में नेता तो दूर की बात है, बट नीति तक तय नहीं हो पाई है। सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना जरूरी था, बट अभी तक एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम, अलग अलग विरोधाभास के दल हैं इसमें भाई, अलग अलग पार्टियां हैं जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, जिनके सिद्धांत अलग हैं। आप जब एक मंच पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए थी, पर उस पर अभी तक चर्चा हुई नहीं है। ऐसे में ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, इस पे संदेह है, पर आने वाला समय बताएगा कि इस गठबंधन का क्या स्वरूप रहता है या नहीं रहता। थैंक यू। थैंक यू। हाथी राखी सबको आराम से उठो भाई। मिठाई मिठाई दे सकती आप। तो देखा आपने किस तरीके से चिराग पासवान जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे, उसी के साथ साथ उनसे सवाल किया गया शादी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा जिससे कि कहीं ना कहीं राजनीति पे असर पड़े। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। धन्यवाद।